अच्छा चलो आज हम फिर से एक बार ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री में कुछ खास बड़ी बात नहीं है, बट हमको जो प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्री में एक खास आता है कि जब हम किसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो उसको लिंक कहाँ से करें, ठीक है। हमको लिंक करना नहीं आता, और ये होता कैसे है कि जब भी हम लिंक करना चाहते हैं तो हमको प्रैक्टिस से आएगा ये कि कौन से वैल्यू को कहाँ पर मैं चेंज करूँ, तो कौन से मेथड से बनेगा, तो ये कंटिन्यू प्रैक्टिस से आएगा। तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक लिंक करेगा कि ये कैसे यहाँ पर मैं इस वैल्यू को चेंज करूँ। हो सकता है कि एक बार तुम जब उसको फार्मूला का यूज़ करो या कुछ करो तो वो गलत आ जाए, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। जब तुम उसको लिंक करना सीख जाओगे किसी फार्मूला को, उसके हिसाब से जब वैल्यू डालना सीख जाओगे तो तुमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या फार्मूला मैं डालूंगा और क्या फार्मूला डालने से मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेन डिपेंड करता है कि ये फार्मूला तुमको पहले पूरे थॉरो होना चाहिए, तुमको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर कैसे यूज़ करना, ठीक। हो सकता है पहली बार में तुम्हारा गलत आ जाए, दूसरी बार में गलत आ जाए, पर कंटिन्यू अगर तुम हर बार अपना मेथड चेंज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वो हर बार अलग अलग आंसर आएगा। जब अलग अलग आंसर आएगा तो फाइनली एक बार तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुमको ये समझ में आने लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला को कैसे लिंक करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पूरा फॉर्मूला का खेल है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। और कैलकुलेशन हम शुरू से करते आ रहे हैं। कैलकुलेशन वैसे ही होता है जैसे मैथ्स में होता है, बट इसमें कुछ अलग है, तो सिर्फ फॉर्मूला और फॉर्मूला को यूज़ करने का तरीका। और हम जो लास्ट टाइम जो पढ़े थे, जो 9th में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, जो रेशियोज यूज़ किए थे, उसमें इसका बहुत ही बेसिक फंडा था। मतलब उसमें तुमको सिर्फ ये बताया गया कि tan थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। sin थीटा इज इक्वल टू अपॉन p अपॉन h होता है। मतलब ये सब तुमको बताया गया था, सिर्फ बेसिक थियरी है इसके बारे में। इसके बारे में जो एक्सप्लेन किया गया उसको आगे, जो उस फॉर्मूला को यूटिलाइज करके आगे जो हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो मेन इसमें है, ठीक है। तो हमको कोशिश करनी है कि सबसे पहले तो फॉर्मूला हमको क्लियर होना है कि कौन सा कहाँ पर आने से क्या होता है, कौन सा वैल्यू सॉल्व होना है। तो ये सबसे पहले ज़रूरी बात है कि सॉल्व करने से पहले ये क्या होगा, ठीक है। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला इक्वेशन लिया है कि 1/sec थीटा -1 -1/sec थीटा +1 इज इक्वल टू 2 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमको पहले समझना होगा कि ये है क्या एक्चुअल में। ये एक ऐसा एविडेंस है जिसके हिसाब से हमको ये बनाना है या इसको प्रूव करना है, ठीक है। ये हमारा LHS साइड है, ये हमारा RHS साइड है। अब अगर यहाँ पर मैं बोल दूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा। मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्या लिंक करूँ कि इस ऐसा कुछ बन जाए, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक LHS साइड लेते हैं, ठीक। LHS हमने लिया। अब देखो ये जाहिर सी बात है, ये रैशनल नंबर जैसा है, ठीक है। रैशनल नंबर जैसा, तो हम क्या करेंगे, दोनों के नीचे वाली वैल्यू का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब दोनों के नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे तो देखो ये तुमको a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मूला के हिसाब से दिख रहा होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। हमको पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी का जो वैलिड फॉर्मूला है इसके हिसाब से जो बनता है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला के हिसाब से दोनों चल रहे हैं। अब देखो ये रैशनल नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक। तो sec थीटा +1, देखो मैंने अभी तक फॉर्मूला इसमें डाला नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ यहीं पर जो किया यूज़ किया, बट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैंने यूटिलाइज नहीं किया अभी तक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आगे यूज़ होगा, वो कैसे यूज़ होगा देखना, ठीक है। माइनस है तो माइनस को रखो, बाकी को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक। तो sec थीटा -1, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, sec थीटा +1 माइनस sec थीटा +1, ठीक है। अब देखो ये हम sec थीटा कैंसिल हो गए, ठीक। देखो ये पॉजिटिव साइड था, नेगेटिव साइड था, तो कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, +1 +1 मीन्स 2, ठीक। अभी क्या होगा,
अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कैसा है, ये फॉर्मूला एक्चुअल में होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। बट यहाँ पर तुमको ये समझ में आ रहा है, ये इस फॉर्म में नहीं लिखा, ये दूसरे फॉर्म में लिखा है। मतलब यहाँ पर tan स्क्वायर की हमको वैल्यू निकाली गई है। तो देखो, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, अगर इसके ऊपर स्क्वायर नहीं भी लिखा तो भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 के ऊपर स्क्वायर वैसे भी हम यूज़ नहीं करते, ठीक। तो tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या किए, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दी। अब देखो इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट करके देखते हैं, ठीक। हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमको और एक बात पता है, ये जो सारे फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ इसको किनारे में लिखने की आदत डालूँ, या कॉर्नर पे इसको लिखोगे तो तुमको समझ में आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर, देखो यहाँ पर जब हमने स्प्लिट किया तो ये 2 इंटू 1 बाई tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है। तो हमको एक बात पता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, ठीक है। अब स्क्वायर के फॉर्म में है तो दोनों में स्क्वायर लग सकता है, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, थीटा किस में चेंज कर दिया, 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा में, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है। तो हमने देखो फॉर्मूला ज़्यादा कहीं यूज़ नहीं किया, फॉर्मूला एक इस पोजीशन पे यूज़ किया है और एक इस पोजीशन पे यूज़ किया है। बट जो बेसिक हमारा सॉल्व करने का तरीका था, जो हमने शुरू से सॉल्व करते आ रहे हैं, वो एक तरीका था, तो उसको हमने यूज़ करके इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी सॉल्व करो ना, अगर माइनस आया था तो उसके बाद के जो नंबर हो उसको ना ब्रैकेट में रखने की कोशिश करना, ठीक। उससे कभी मल्टीप्लिकेशन और तुम्हारा साइन में गलती नहीं होगी। कई बार ये बात समझाया हो, ये बात रिमाइंड करके रखना हमेशा। चलो अब चलते हैं ना। अब देखो, ठीक है, अब इससे हमको ये प्रूफ करना है, ये तो कंफर्म है। अब देखो अगर मैं यहीं से सीधा फॉर्मूला डालूंगा तो हमको देख के कहीं भी नहीं लग रहा कि लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में ऐसा कोई वैल्यू है जिसको हम लोग रिसॉल्व कर सके, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद सोचेंगे फॉर्मूला कैसे यूटिलाइज करना है अपन को, ठीक है। तो LHS लेते हैं, ठीक। LHS हमको पता क्या है, तो मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ इसको यहाँ पर, ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूला में, तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट टाइम हमने जो लिया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। सीधी सी बात है, समझ में आ गया, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। और ये भी क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये देख के लग नहीं रहा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो मैं इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों करूँ, इसको सिंपल सा फॉर्मूला में, ठीक। ये समझ में आ गया। अब यहाँ माइनस लिख दो। अब मैंने कहा कि बाकी को ब्रैकेट में रखो। अब ये भी वैसे ही है, a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है, तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसमें अलजेब्रिक फार्मूला लगेगा। अलजेब्रिक फार्मूला हमको पता है, कैसे डालते हैं, ठीक। 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 1 है, या a की वैल्यू 1 है, तो हमको हम इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। यहाँ माइनस डालो। नेक्स्ट क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक, डिवाइडेड बाय, अभी मैं कहीं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला नहीं डाल रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे तब मैं डालूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी देखो, ये 1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक। अब देखो फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन करते हैं,
इसका 1 तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। कैसे? हमको एक बात पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बट यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। इसको मैंने जब फॉर्मूला लिखाया था तो सबको वैल्यू को आगे पीछे करके मैंने दिखाया थी कौन सा वैल्यू कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा है, तो उसको क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये 2 कॉस थीटा और ये 2 कॉस थीटा दोनों मिलके कितना बना लिए? 4 कॉस थीटा, ठीक है। अब नीचे देखो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको लिख लेना, मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो, अब इस 4 cos थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 cos थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, ये लिख सकते, कुछ गलत नहीं होगा। 1 बाय साइन थीटा। अब सोचो कि ये कैसे आया? ये देखो ये कैसे आया? ये आया मेरे दिमाग से। ये दिमाग से कैसे आया? यहाँ पर देखो, मुझे ये बात पता है कि कॉट थीटा मैं कैसे निकाल सकता हूँ। कॉट थीटा ऐसे निकाल सकता हूँ, मुझे पता है कि कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट होता है। और मुझे पता है कि साइन क्या होता है? 1 बाय साइन। कॉसेक क्या होता है? 1 बाय साइन होता है। ये मुझे पता है। अगर ये मुझे पता नहीं होगा तो मैं कुछ भी कर लूँ, कितने भी पापड़ बेल लूँ, ये आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। मुझे तो ये पता होना चाहिए, इसलिए फॉर्मूला को यूज़ करना सीखने हमको बहुत ज़रूरी है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर चेंज करूँ तो क्या बनेगा, ठीक है। अब मुझे ये पता था तो क्या हुआ? कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है? ये कॉट थीटा होता है, ठीक, ये मुझे पता है, ठीक। 1 बाय साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है, ठीक। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक। इसको देखो कि यहाँ हमको, अगर मुझे ये बात पता नहीं होती तो मैं लाख कोशिश कर लेता। अगर मुझे यहाँ भी ये बात पता नहीं होती तो ये मैं कुछ कितना भी करता इसके आगे सॉल्व कर ही नहीं पाता। मतलब ये फाइनल आंसर मेरा यहाँ होता, बट इसके यहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे ये पता था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर मुझे पता था कि कॉस बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और 1 बाय साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो ये वैल्यू मुझे क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज हम कुछ भी कर लें आंसर नहीं आना चाहिए, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ करेंगे और समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू।